नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल रविवार की रात धमतरी दौरे पर रहे। यहां आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही पिच पर उतरकर बल्ले पर भी हाथ आजमाए। इस दौरान मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को जैकेट देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए उमेश पटेल ने बताया कि खेल को बढ़ावा देने प्रदेश में 22 खेल अकादमी बनाने पर काम जारी है। प्रदेश में धर्मांतरण के सवाल पर उमेश पटेल बोले कि अगर कानून तोड़कर धर्मांतरण की शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। बाबाओं के चमत्कार के सवाल पर उन्होंने कहा कि विज्ञान और चमत्कार में विरोधाभास सदियों से चली आ रही है और ये आगे भी चलते रहेगा। हर साल मुख्यमंत्री जी के नाम से एक आयोजन यहाँ पर खेल को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे भी खेल प्रतियोगिताएं होगी वहाँ हमारे जो लोकल टैलेंट है उसको एक मंच मिलता है, एक जगह मिलता है जो अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकें और सभी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर है, वो अपने टैलेंट को यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन धमतरी के खिलाड़ियों के लिए एक हमेशा दिक्कत रहती है कि यहाँ के स्टेडियम है, लेकिन उनको सुविधाओं के लिए हमेशा समस्या देखिए अभी जब से मैंने खेल विभाग को हाथ में लिया है, हमने अभी 22 नए एकेडमी बनाने का काम शुरू कर दिया है। उसमें से 7 को छोड़कर बाकी सब रनिंग हो चुके हैं। हर जिले में एकेडमीज बनाने का काम चल रहा है और एकेडमीज बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे खिलाड़ियों को वहाँ कोच मिले, जगह मिले जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें, उन्हें हेल्थ के हिसाब से डाइट मिल सके। तो ये पहले जीरो था हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, आप यकीन नहीं करेंगे, एक भी एकेडमी नहीं था। हमने अभी 22 नया बनाया है और उसको 27 और 30 तक पहुंचाने का उद्देश्य है और बहुत जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी। 30 तक हम बना लेंगे और जितने ज़्यादा ये एकेडमीज फैलेंगे उतने खिलाड़ियों को फायदा होगा। धमतरी में एक एकेडमी रहेगी? बिल्कुल होगी। सभी जिले में एक कम से कम होने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किए गए। अभी छत्तीसगढ़ में एक धर्मांतरण का विवाद काफी उठ रहा है। बागेश्वर बाबा के ऊपर भी आज सीएम ने कहा कि कहीं ना कहीं अभी छत्तीसगढ़ में एक धर्मांतरण का विवाद काफी उठ रहा है। बागेश्वर बाबा के ऊपर भी आज सीएम ने कहा कि कहीं ना कहीं दो दो पक्ष है इसमें और कहीं ना कहीं उसमें विवाद हो रहा है। अभी कैबिनेट मंत्री है, कहीं ना कहीं सरकार को क्या इस मामले में बोलना चाहिए किसी बाबत? देखिए मेरा ये कहना है कि अगर कहीं कानून के हिसाब से कोई गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं पे भी ऐसा किसी आपको भी लगता है कहीं कोई जबरदस्ती या किस तरह से कोई गलत चीज़ें हो रही है तो सरकार के संज्ञान में अगर वो बातें आती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करती है। जहाँ तक धर्मांतरण की बात है, अगर कहीं किसी को कोई शंका आती है, कहीं जानकारी मिलती है तो सरकार तक बिल्कुल पहुंचाएं, उसमें जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। धर्मांतरण की शिकायतें तो है बस्तर में, इसी कारण बड़ा बवाल हुआ। हाँ, तो जहाँ शिकायतें होंगी वहाँ कार्रवाई होगी। कानून के हिसाब से काम होगा, कानून के हिसाब से काम होगा और कानून में जहाँ लगेगा कि कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ ये परसेप्शन बनाने से काम नहीं चलेगा। जो संत हैं या इस तरह के बागेश्वर हैं जो उनके ऊपर मंत्री जी टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंचती है? जैसे कवासी लखमा जी ने चैलेंज कर दिया था। नहीं, उनका ये कहना है कि मैंने वैसे तो पूरी बात सुनी नहीं है, लेकिन मेरे को जो जानकारी मिला है कि
उन्होंने ये कहा कि भैया इस तरह का नहीं हो रहा है, अगर कुछ है तो बताएं, सीधा है। लखमा जी वो ने कहा बोलने था का कि तरीका अलग अलग हो सकता है, हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही है कि अगर इस तरह की कोई जानकारी है तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कानूनन कार्रवाई होगा। चमत्कार पर भी आप क्योंकि युवा हैं और सबसे युवा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, कहीं ना कहीं चमत्कार को लकीर के फकीर के तौर पर देखा जाता है। तो युवा कल्याण और बाबाओं के चमत्कार आज हो रहे हैं, उस पर चर्चा भी हो रही है। आज कितना प्रासंगिक है? देखिए, ये लड़ाई तो आज की नहीं है ना, ये लड़ाई तो बहुत पहले की है। साइंस एंड जो हमारा क्या बोलना चाहिए, पुराना मान्यता है, उनके बीच में तो लड़ाई आज की नहीं है। साइंस कई चीज़ों को प्रूफ करके बोलता है, और एक होता है हमारा आस्था विश्वास, जो हम लोग यकीन करते हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी, हर इंडिविजुअल के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ अपना झुकाव रखता है। इस पे राजनीति होनी चाहिए। राजनीति की बात नहीं है, राजनीति तो हर जगह है। राजनीति आपके कार्य क्षेत्र में है, आपके घर में है, राजनीति तो हर जगह है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये इंडिविजुअल का प्रोसेस है, और इंडिविजुअल जिस ओर अपना झुकाव रखे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।